अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। आज का हमारा टॉपिक ऑब्वियसली केमिस्ट्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो आपको क्लासरूम नज़र आ रहा है, ना ही कोई वाइट बोर्ड है, ना मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर्स हैं। मैं एक पुरफ़िज़ा मुकाम पे बैठा हुआ हूं, जहां पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और जो कुदरत है, जो फ़ितरत है, वो मुकम्मल तौर पर अपने जोबन पर है। कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि वजह बताना चाहूँगा इतने अरसे से लेक्चर अपलोड क्यों नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि तकरीबन पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छुट्टियाँ हो चुकी हैं, विंटर वेकेशंस हैं, और मेरा भी कुछ हक़ बनता है कि मैं भी कुछ छुट्टियाँ कर लूँ। इसी वजह से कुछ लेक्चर्स आप तक नहीं पहुंच सके। कोशिश तो की है मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियोस बनाकर अपलोड करने की फ़र्स्ट ईयर के हवाले से, लेकिन बहरहाल उतना ज़्यादा टाइम, मैं चूँकि यहाँ पे देहात में आया हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ, तो टाइम इतना ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकता यूट्यूब के साथ। उसके लिए माज़रत। जितने भी लेक्चर्स मैंने कोशिश की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने की, क्योंकि सेकेंड ईयर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो इश्यूज़ आते हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक वैसे तो केमिस्ट्री ओवरऑल स्टूडेंट्स का मेजर इशू रही है, ज़्यादातर लोगों को आती नहीं है, प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जिसे मैंने कोशिश की है कि कवर कर लूँ। सिर्फ चैप्टर नंबर 8 रहता है, जिसके भी ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने कोशिश की है ऑनवर्ड, जो मेरे चैप्टर 9 के, चैप्टर 10 के, चैप्टर 11, 12 और 13 के लेक्चर्स हैं, मैंने कोशिश की है कि उनको उनमें एकेमोडेट कर सकूं। यानी मेरे जो लेक्चर्स इस टाइम तक आप तक पहुंच चुके हैं, उन लेक्चर्स को का फॉलो अप लेके, उनको देख के आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं चैप्टर 9 की, चैप्टर 10 की, चैप्टर 11 की, चैप्टर 12 की। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कन्वर्जन्स ख़ास तौर पे जो डिफ़ाइन करती हैं मेरिट के स्टूडेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने क्रैमिंग की हुई होती है, क्योंकि क्रैमिंग से कभी भी आप कन्वर्जन्स नहीं कर सकते। इवन दैट कुछ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की कन्वर्जन्स को क्रैम कर लेते हैं, लेकिन एज सच उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात उनको रिएजेंट्स याद नहीं होते, बाज़ औक़ात उनको स्टेप्स भूल जाते हैं, दूसरे स्टेप को पहले कर रहे होते हैं, पहले स्टेप को दूसरे नंबर पे कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम के हवाले से और एकेडमिक के हवाले से आपसे करना थी। उसके अलावा कुछ चीज़ें, क्योंकि इस टाइम जो मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो सेशन उनका जो है वो बिल्कुल मिड में मौजूद है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी। उस प्रेशर को विदस्टैंड करना है, उस प्रेशर का मुकाबला करना है। और अगर आप उस प्रेशर का मुकाबला करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनकी कोलैबोरेशन लाजमी है। अल्लाह ताला ने आपको दो चीज़ें दी हैं, इंटेलेक्ट, और दूसरे नंबर पे इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर कोई चीज़ ठीक है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे आपकी मेमोरी यानी आपका आईक्यू। तो इन दो की कोलैबोरेशन लाजमी है। मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस टाइम पर वो अपने दिमाग को तमाम किस्म की प्रेशर से आज़ाद कर दें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को न्यूट्रल हो के नहीं सोचते चीज़ों के बारे में, और चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइनलाइज नहीं करते, आप एक पॉइंट को फोकस नहीं कर सकते, पॉइंट को आप कवर नहीं कर। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू गेट 98% इन योर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आपको दिन रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन स्मार्ट स्टडीज़ कि किस तरह से चीज़ों को आप स्मार्ट वर्क के ज़रिए से कवर कर सकते हैं, और उसके लिए आपकी डिटर्मिनेशन लाजमी है। देखें, आप एक काम करते हैं, उस काम में आपकी डिटर्मिनेशन नहीं है, आप बोझ समझ के कर रहे हैं, आप प्रेशर समझ के कर रहे हैं, तो अंडर प्रेशर आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आपने परफॉर्मेंस शो करनी है, तो आपके दिमाग में ना सिर्फ जीतने की बात हो, हारने की बात हो ही ना। जब आपके दिमाग में सिर्फ जीतने की बात होगी,
हारने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, उसके बाद आप अपनी फुल एनर्जी के साथ मैदान में उतरेंगे। ये जो आपका मिड सेशन है, यानी आप ऑलमोस्ट 6 मंथ्स गुजार चुके हैं, आपके कुछ मंथ्स बाकी हैं। आप चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू करें, सिलेबस को कवर करना शुरू करें, चीज़ों को क्रैम करना शुरू, क्योंकि क्रैमिंग और कॉन्सेप्ट याद रहे कि आप कॉन्सेप्ट से किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्रैमिंग से आप क्रैमिंग के क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है वो कॉन्सेप्चुअल कम और क्रैमिंग बेस्ड ज़्यादा है, जो ख़ास तौर पे हमारा इंटर की एग्ज़ामिनेशन होती है। तो उसके लिए लाजमी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों और आप वेल एंड गुड हों क्रैमिंग के ऊपर भी। आपकी जो वर्डिंग है वो स्टैंडर्ड, इस तरह से चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। और लाजमी तौर पर अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया करें, रिफ़्रेशमेंट ऑफ योर माइंड, क्योंकि जब तक इंसान का दिमाग रिफ़्रेश नहीं होता, जब तक इंसान अपने दिमाग को सुकून नहीं देता, तब तक वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। लाजमी तौर पर जो आपके राउंड अबाउट में पार्क्स हैं, आप वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अप टू यू, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ये आपकी हेल्थ के लिए लाजमी है, क्योंकि इस टाइम पर आपने बहुत सी चीज़ों को अपने साथ लेके चलना होता है। आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये विंटर वेकेशंस हैं, आप कोशिश करें कि आपके नियर अबाउट में जितने भी विलेजेस हैं आप उनको विज़िट करें, उनके लोगों के साथ मिलें, टाइम स्पेंड करें, बैठें। आपको यहाँ पर जो कुदरत है, जो फ़ितरत है, वो मुकम्मल नज़र आएगी, अपने पूरे जोबन के साथ नज़र आएगी। आपको चीज़ें जो है वो एक किस्म का, आप देखें, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ना यहाँ पे कोई हॉर्न की आवाज़ है, ना यहाँ पर गाड़ियों के चलने की आवाज़ है, ना यहाँ पर लोगों का शोर है, यहाँ पर परिंदों की चहचहाहट है। तो जहाँ पर फ़ितरत मौजूद होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इस कायनात को तख्लीक किया है, और इंसान जो है उसकी कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने चीज़ों को कंस्ट्रक्ट बहुत कम किया है। तो लाजमी तौर पर अपनी रिफ़्रेशमेंट का सामान किया करें, इसमें कोई फ़जूल ख़र्ची नहीं है। लोगों के साथ मिला करें, अपने माइंड को फ्रेश रखा करें, और अपने काम को बाय द टाइम किया करें। क्योंकि जब आप ये सोच के काम करते हैं कि जी नहीं, अभी नहीं करना, अभी विंटर वेकेशंस हैं, अभी मैंने रेस्ट करना है, मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, तो इस तरह से चीज़ें जो है वो आपको बर्डनाइज़ करती हैं। और जब चीज़ें आपको बर्डनाइज़ करती हैं तो फिर आपकी जो मेमोरी है वो बहुत कम हो जाती है। आप जो है वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते जितने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थीं जो कि आपके साथ शेयर करना थी, और कोशिश की थी मैंने कि लोकेशन ऐसी चूज़ करूं जो जहां पर जो है वो लगे, फ़ील हो, महसूस हो कि जो देहात है वहाँ पर फ़ितरत जो है वो मौजूद है, कुदरत अभी तक मौजूद है। और देहात के लोगों ने ख़ास तौर पर उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने अभी तक इस इन्वायरमेंट को बचा के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने दरख्त हैं उन्हीं की मौजूदगी की वजह से हमारा इन्वायरमेंट इस टाइम पर बचा हुआ है। उन्हीं की पैदा करदा ऑक्सीजन की मदद से हम अपने चैलेंजेस को अभी तक पूरा कर रहे हैं। इन केस खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर भी उसी तरह से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, तो फिर आप देखेंगे कि हमारी आबो हवा किस तरह से तब्दील होती है, और यहाँ पर डिजीज़, जो बीमारियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मौसमी बीमारियाँ, वो कितना ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। काम करते रहिए, मूव करते रहिए, ग्रो करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। कोशिश करिए कि अपने टारगेट सेट करें और उन टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करें, क्योंकि दुनिया में इस टाइम पर अगर आपने सर्वाइव करना है तो लाजमी है कि आप जो है वो टारगेट सेट करके आगे बढ़ें, क्योंकि वी हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। और जब आप दुनिया के कंपटीशन में उतरते हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन्हें हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करें,
अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करें, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, लाजमी तौर पर उसकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इंशाअल्लाह आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें भी हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसी तरह की बातचीत आपके साथ करूँगा। और सोशल लाइफ जो एक टीचर की होती है, नॉर्मली क्यूरियस होते हैं स्टूडेंट्स के टीचर। मैं अगर अपनी बात करूँ, हमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलते हैं शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो वो कहते हैं सर आप यहाँ। तो यही सोशल लाइफ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नॉट इन लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।